जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में 10 वंत के बारे में आप सबको बताया था कि गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि हमें अपनी आय का 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए और यह दान गुप्त रूप से होना चाहिए। आज आप सबके साथ इस दान की महिमा का एक छोटा सा सत्संग साझा कर रही हूँ। उम्मीद है हम सबको इससे कोई ना कोई लेसन सीखने को जरूर मिलेगा। यह सत्संग दिल्ली के रहने वाले गौतम जी का है। किन्हीं कारणों से गौतम जी अल्कोहलिक बन गए थे। इतने ज्यादा पीने लग गए थे कि रिश्तेदारों की तो छोड़िए, खुद के घर वालों ने ही इनसे लगभग रिश्ता खत्म सा ही कर दिया था। लेकिन अपने इस नशे की लत के बावजूद भी गौतम जी ब्लड डोनेशन, रुपये पैसों का दान, खाद्य सामग्री का दान आदि करते रहते थे। यह सब वो आज भी करते हैं और अनइंटेंशनल ही करते हैं। दिल्ली में एक जगह है कनॉट प्लेस। गौतम जी अक्सर कनॉट प्लेस में ही जाकर ड्रिंक किया करते थे। वहां एक व्यक्ति की वे हमेशा हेल्प करते थे। यह हेल्प कभी पैसों के रूप में होती तो कभी खाद्य सामग्री के रूप में। एक दिन गौतम जी दिन के समय उस शॉप पर गए। उन्हें अचानक वही व्यक्ति मिल गया। वो व्यक्ति उन्हें देखकर खुश हुआ और बोला, आपने मुझे पहचाना? चूंकि गौतम जी ने उस व्यक्ति की जब भी हेल्प की, एक तो वो नशे में होते थे और दूसरा रात का समय होता था, तो गौतम जी को दिन के उजाले में कुछ एक पल लग गए उस व्यक्ति को पहचानने में। पहचान लेने के बाद गौतम जी बोले, हाँ जी, याद तो आ रहा है, आप मुझसे अक्सर रात को मिला करते थे, कहिए क्या बात है? तो वो व्यक्ति बोला, आप ठीक तो हैं? गौतम जी बोले, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों, क्या हुआ? तब वो व्यक्ति बोला, जब से आप मेरी हेल्प कर रहे हैं तभी से मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। गौतम जी चौंक गए और आश्चर्य से बोले, क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों करते हो? तब वो व्यक्ति बोला, आप नशे की हालत में इतनी रैश ड्राइविंग किया करते थे कि मुझे डर लगता था कि कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, बस आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि आपने जब भी मेरी हेल्प की बिना किसी लालच के की, क्योंकि मैं तो आपको कुछ भी रिटर्न करने में सक्षम नहीं था और आज भी नहीं हूँ, और मैं आपके लिए सिवाय प्रार्थना के और कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे बहुत डर लगता था आपकी रैश ड्राइविंग को देखकर। यह सुनकर गौतम जी के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति की एक बार फिर हेल्प कर दी। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और जो कुछ भी उनके हाथ में आया वो सब उन्होंने उस व्यक्ति को प्रेम वश दे दिया। गौतम जी बोले, भाई तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का असर है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैंने ड्रिंक करना भी बंद कर दिया है, इसीलिए इस तरफ मेरा आना नहीं होता। आज तो बस यूं ही चला आया, शायद तुमसे मुलाकात होनी थी। गौतम जी ने ड्रिंक करना बंद कर दिया है, यह सोच सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया था। संगत जी, गौतम जी का गुरु जी से जब कनेक्शन नहीं बना था तब वो बड़े मंदिर भी पहली बार नशे की हालत में ही गए थे। अपने मित्र के कहने पर गौतम जी 4 सोमवार लगातार बड़े मंदिर गए और गुरु जी की कृपा से उनकी नशे की लत पूर्णतः छूट गई। आज वो वेल सेटल्ड है। तो देखा आपने संगत जी, नशे की हालत में भी निस्वार्थ भाव से किया गया दान किस प्रकार वरदान साबित हुआ गौतम जी के लिए। वो कहावत भी तो है, नेकी कर दरिया में डाल। अपने कर्म, अपने मन के भाव, अपना व्यवहार, अपनी वाणी यदि हम संतुलित कर लें तो हम बहुत आसानी से अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि हम सक्षम हैं तो हमें किसी की मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए। दुनिया की परवाह करना बेकार है संगत जी। दुनियावी लोग कभी भी स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ सकते। हम अपने ऊपर फोकस करें और गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें तो हमारा कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी।